कभी कभी दुनिया में ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जो हमारी समझ से परे होते हैं। ये कहानी भी ऐसा ही एक रहस्य है। एक गांव की कहानी जो अब सिर्फ नक्शे पर रह गया है। भीलपुर नाम तो सुना होगा आपने? शायद नहीं, क्योंकि ये गांव अब अस्तित्व में नहीं है, और अगर है भी तो वहां अब इंसान नहीं रहते। मैं हूं राजीव, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर जो पैरानॉर्मल और अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना पर काम करता है। मैंने सैकड़ों भूतिया जगहों की शूटिंग की है, मगर जो अनुभव मुझे भीलपुर में हुआ वो अब भी मेरी रूह में कांपता है। सब कुछ शुरू हुआ एक ईमेल से। एक लड़की अनन्या वर्मा ने मुझे लिखा, अगर सच्चे हो तो भीलपुर जाओ, वहां की कहानी दुनिया को जाननी चाहिए, लेकिन याद रखो वहां हर आदमी अब इंसान नहीं रहा। पहले तो मैंने सोचा कोई प्रैंक होगा, मगर न जाने क्यों उस ईमेल में कुछ ऐसा था जो खींच लाया मुझे। मैं अपने दोस्त और कैमरामैन समीर के साथ निकला। रास्ते में जितने गांव आए हर कोई एक ही बात कहता, मत जाना साहब, वहां अब इंसान नहीं बचे। हमें लगा लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, मगर जैसे ही भीलपुर की सीमा पार की, एक अजीब सन्नाटा था। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे कोई सड़ा हुआ मांस हो। पेड़ तक हिल नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो पूरा जंगल सांस रोके खड़ा हो। गांव में दाखिल हुए तो देखा हर घर खुला पड़ा था। अंदर कोई नहीं था, मगर दीवारों पर पंजों के निशान, फर्श पर खून के धब्बे, और कुछ जगहों पर जैसे नाखून से दीवारों को खुरचा गया हो। फिर हमें मिला एक बूढ़ा आदमी मंदिर के बाहर बैठा हुआ, आंखें लाल, जैसे कई रातों से सोया ना हो। हमने पूछा, यहां कोई नहीं रहता क्या? उसने धीरे से कहा, सब रहते हैं, मगर अब वो इंसान नहीं रहे। उसकी आंखें जैसे कोई अनकहा डर बयां कर रही थीं। उसी रात हमने गांव की शूटिंग शुरू की। कैमरा हर वक्त कुछ न कुछ अजीब पकड़ता। कभी पीछे से काली परछाई गुजरती, कभी चार पैरों पर चलती आकृति दिखती, और सबसे डरावनी बात, एक वीडियो में एक आदमी कैमरे की तरफ देख रहा था, मगर उसकी आंखें बिल्कुल जानवरों जैसी चमक रही थीं। हमने तय किया कि एक रात पुराने कुएं के पास कैमरा लगाकर देखेंगे क्या होता है। अगली सुबह जब वीडियो देखा, रूह कांप गई। वीडियो में एक आदमी दिखा जो धीरे धीरे चार पैरों पर चल रहा था। उसके हाथ इंसानों जैसे थे, मगर उसकी चाल किसी भेड़िए जैसी। वो अचानक कैमरे की ओर झपटा और वीडियो ब्लैक। हम डर गए थे, लेकिन पीछे हटने का नाम नहीं था। तभी हमें फिर वही बूढ़ा मिला, और इस बार उसने हमें सच्चाई बताई। सालों पहले इस गांव में एक तांत्रिक आया था, भैरवनाथ। वो जानवरों की आत्माओं को बुलाता था। गांव वालों ने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसने श्राप दे दिया। कहा, एक दिन आएगा जब इस गांव का हर आदमी जानवर बन जाएगा। तब से धीरे धीरे लोग बदलने लगे। किसी की आंखें जानवरों जैसी हो गईं, किसी के नाखून बड़े और नुकीले हो गए। पहले पहल लोगों को पागलपन समझा गया, लेकिन जल्द ही हकीकत सामने आने लगी। वो अब इंसान नहीं रहे थे, न दिमाग से न दिल से। हम सोच भी नहीं सकते थे कि अगले ही दिन समीर गायब हो जाएगा। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, जंगल, मंदिर, हर घर, मगर उसका कुछ पता नहीं चला। बस उसका कैमरा मिला, और उस कैमरे में आखिरी रिकॉर्डिंग, जिसमें समीर किसी से छिपता हुआ भाग रहा था और पीछे से कोई चार पैरों वाला साया उस पर टूट पड़ता है। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अब मैं अकेला हूं, और शायद अगला मैं ही हूं। मैं भागने की कोशिश करने लगा, मगर जितना भागता उतना ही उलझ जाता। जीपीएस बंद, फोन डेड, रास्ते खुद ब खुद बदल जाते। फिर एक रात मुझे सपने में वो तांत्रिक दिखा। बोला, तू भी अब बदलने वाला है, क्योंकि इस गांव में इंसान नहीं टिक सकते। अगली सुबह जब उठा तो हाथों पर खरोंचें थीं, नाखून थोड़े लंबे हो चुके थे। डर के मारे मैंने मंदिर में बंद हो जाना चाहा। वहीं तांत्रिक की पुरानी किताबें मिलीं। एक मंत्र लिखा था जिससे श्राप को रोका जा सकता था, लेकिन शर्त थी, मंत्र गांव के बीचों बीच आधी रात को सबके सामने पढ़ना होगा। आखिरी रात मैंने वो मंत्र पढ़ना शुरू किया। गांव के हर घर से अजीब आवाजें आने लगीं। दरवाजे खुद खुलने लगे। अजीब अजीब शक्लों वाले लोग बाहर निकलने लगे। किसी की आंखें बिल्ली जैसी, किसी के दांत भेड़िए जैसे, कोई तो पूरे सांप जैसे शरीर में रेंगता आ रहा था।
मैं डर के मारे कांप रहा था, मगर मंत्र नहीं रोका। और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब आंख खुली तो मैं अस्पताल में था। किसी ट्रेकर ने मुझे जंगल में बेसुध पाया था। समीर नहीं मिला। भीलपुर का नाम दोबारा किसी नक्शे से मिटा दिया गया। लेकिन जब कभी रात को आईने में खुद को देखता हूं, मेरी आंखों में अब भी एक अजीब सी चमक होती है और मेरे नाखून आज भी धीरे धीरे बढ़ते हैं। कहीं मैं भी तो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अनटोल्ड हॉरर स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। और याद रखिए, हर गांव में मंदिर नहीं होता, लेकिन हर डर के पीछे कोई सच्चाई जरूर होती है।